22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में जब 26 निर्दोषों की जान चली गई, तब भारत की आंखों में आंसू नहीं, प्रतिशोध की ज्वाला थी। पाकिस्तान की धरती से संचालित आतंक ने भारत की बेटियों का सिंदूर उजाड़ा, लेकिन अब चुप्पी नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए आतंक के आकाओं को करारा जवाब दिया गया है। बीती रात 1:30 बजे भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर जबरदस्त ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक कर उन्हें निस्तो नाबूद कर दिया। इस हमले को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है। ये तीनों सेनाओं का ज्वाइंट ऑपरेशन था। भारत की पराक्रमी सेनाओं ने पाकिस्तान के 4 और पीओके के 5 ठिकानों को टारगेट किया है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने सभी टारगेट की पहचान की थी, जिसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ लश्कर और जैश के ठिकानों पर हमला किया गया। बहावलपुर, मुरीद के कोटली, भिंबर और मुजफ्फराबाद जैसे आतंक के अड्डे अब मलबे में तब्दील हो चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक इस ऑपरेशन में 90 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। अकेले बहावलपुर में 30 और मुरीद के में 30 से अधिक आतंकी ढेर किए गए हैं। ये वही अड्डे हैं जिन्हें 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक में रणनीतिक कारणों से छोड़ दिया गया था, लेकिन इस बार कोई रहम नहीं। इस सफल ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस ब्रीफिंग करते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया कि पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था। ये मुंबई के 26/11 हमले के बाद भारत में किसी आतंकी हमले में मारे गए आम नागरिकों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा आतंकी हमला था। भारत को खबर मिली कि ये आतंकी संगठन भारत को आगे और भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, अतः इन्हें रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा गया और भारत ने इस तरह के सीमा पर हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने को अपने अधिकार का प्रयोग किया है। भारत की कार्रवाई आतंकवाद के ढांचे को समाप्त करने के लिए की गई है। ये एक नफी तुली कार्रवाई है। 22 अप्रैल 2025 को लश्कर तैयबा से संबंधित पाकिस्तानी और पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने भारत में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर बर्बरतापूर्ण हमला किया। 25 भारतीयों और 1 नेपाली नागरिक को कायरतापूर्ण मौत के घाट उतार दिया गया। मुंबई के 26 नवंबर 2008 के हमलों के बाद ये भारत में हुई किसी आतंकवादी हमले में मारे गए आम नागरिकों की संख्या की दृष्टि से सबसे गंभीर घटना है। पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से और उनके परिवारों के सामने सिर पर गोली मारी गई। वहीं भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि 1:05 से 1:30 बजे के बीच ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। ये ऑपरेशन पहलगाम के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लॉन्च किया गया है। पाकिस्तान के 9 टेरर कैंप को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान में 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में फैले हैं। इन लक्ष्यों का चयन एजेंसियों के इनपुट के आधार पर हुआ और इस बात का ध्यान रखा गया कि आम नागरिकों के जीवन को खतरा न हो। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं।
बहरहाल भारत का ये कदम न केवल आंतरिक संकल्प का प्रदर्शन है, बल्कि वैश्विक मंच पर एक स्पष्ट संदेश है कि अब आतंकवाद पर भारत की नीति में शांति की अपील नहीं, बल्कि निर्णायक कार्रवाई का युग आ गया है। मित्र राष्ट्रों ने भी भारत की इस कार्रवाई का स्वागत किया। कई देशों ने कहा कि आतंक के खिलाफ ये कार्रवाई साहसिक और आवश्यक थी। इससे साफ हो गया है कि भारत अब केवल पीड़ित नहीं, सुरक्षा का सूत्रधार और नेतृत्वकर्ता बन चुका है। डेस्क रिपोर्ट, द एमपी वायर। देश प्रदेश की ताज़ा अपडेट्स के लिए हमें यानी द एमपी वायर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।